आदमी रखो है सब हमारे यहाँ, खाली मंगाने की देर है। तुम ऑर्डर प्लेस करो, क्या चाहिए ये तो बताओ। मन की वो तो खाली बरसात है कि नहीं, या साल पूछ रहे हो तो ऑर्डर प्लेस करने से बरसात आवेगा। क्योंकि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खोल रखे हैं। अपनी अदक्षता इतनी है मैं हूं ना, ऑर्डर प्लेस करो बरसात आ जाएगी। भाई पर ऑर्डर प्लेस करने से बरसात कैसे आएगी? वो तो पूछ रहे थे कि यह साल बरसात है कि नहीं, क्या है। वो आने सुन लियो कि तो कुछ कह रहे, ना पढ़ रहे, अपने शॉपिंग मॉल की बदनामी हो जाए। वो तुरंत आया कि नहीं मैं हूं ना, नहीं ऐसा नहीं है, सब है हमारे यहाँ, ऑर्डर प्लेस करो बस आ जाएगा। या तरीके की अदक्षता में अपन सारो शॉपिंग सेंटर चला रहे हैं, पुष्टि मार्गी शॉपिंग सेंटर में महाप्रभु जी को अदेय दान दक्षता को रूप प्रकट नहीं हो रहा है। या बात को खास ध्यान समझो। तो जो महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि शुद्ध अनेक जीवन के जो ये हैं वह तरह से समझाना चाह रहे हैं महाप्रभु जी। और यहाँ में मूल जो महाप्रभु जी को भाव है सारो, चाहे तो ये करुणा को भाव, चाहे तो सामर्थ्य को भाव, चाहे तो दक्षता को भाव, या सब के पीछे महाप्रभु जी को मुख्य प्रयोजन ये है कि प्रभु ने जा तरीके की सृष्टि पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद सु प्रकट करी है, वह भेद के अनुसार हर जीव को कुछ न कुछ भलो होवे, कोई को बुरो न होवे। सर्वे भद्राणि सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जो करुणा को भाव है महाप्रभु जी को, वो भाव महाप्रभु जी को महाकारुणिक बनावे है। ये भाव जा भाव को अपन जी रहे हैं, जा अदक्षता को अपन जी रहे हैं, वह अदक्षता में अपनी महाकरुणा प्रकट नहीं होवे। थोड़ो यहाँ अपन इंटरवल कर लें, उसके बाद फिर करेंगे। दान दक्ष अदेय दान दक्षश्च। जैसे अपन ने महाकारुणिक की श्री गोसाई जी की व्याख्या देखी, जैसे अपन ने विभुत्व की गोसाई जी की व्याख्या देखी, नाविर्भूयात् भवांश्चेद अधिधरणितलं भूतनाथो दिता सन्मार्गध्वान्तान्त तुल्या निगम पथगतो देव सर्गे पि जाता देवी सृष्टि व्यर्था च भूया निज फल रहिता। यहाँ से महाप्रभु जी को जो सामर्थ्य है कि देवी सृष्टि व्यर्थ नहीं होवे। मैंने आपको या के तहत मूल में ये बात समझाने का प्रयास किया, क्योंकि अपने को अपना दैवी सृष्टि होने को एहसास है। वह एहसास के कारण अपन या पहलू को गुणगान गा रहे हैं, पर महाप्रभु जी के उपदेश की रेंज या में सीमित नहीं है कि सिर्फ दैवी सृष्टि व्यर्थ न होवे या लिए आपको प्राकट्य है। प्रभु को जो सृष्टि में अनुभाव है वो प्रकट करने के लिए महाप्रभु को प्राकट्य है। नहीं तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषण पृथक पृथक जीवदेह क्रिया भेदे प्रवाहेण फलेन च में तीनों जीवन के भेद समझाने की जरूरत क्या थी। और जो पुष्टि भक्त नहीं हैं उनके उपदेश समझाने की महाप्रभु जी को जरूरत क्या थी, उनके कर्तव्य समझाने की जरूरत क्या थी। तो इन सबन को महाप्रभु जी ने समझाया है। मतलब महाप्रभु जी की करुणा
जो बात मैं आपको समझाना चाह रहे हो तो वो ये अति को खिचड़ी वाली करुणा नहीं है, मैं हूं न की। जो जा मार्ग को अधिकारी है, जा जीव के भीतर जा मार्ग को अनुसरण करने की सामर्थ्य है, वहाँ अनुसार वह को गाइडलाइन दी है। वह को जबरदस्ती कोई टेकरी पे चढ़ा नहीं दियो खड़कला पे। तो ये अपन ने देखियो खास अधेय दान दक्षता को भी श्री गोसाई जी ने बहुत सुंदर विवेचन कियो है। और वो दक्षता कैसी जात की है, वंस अगेन यह बात को समझो कि अपन जो महाप्रभु जी की स्तुति कर रहे हैं वो अपने संदर्भ में कर रहे हैं, पर अपन क्योंकि अपने संदर्भ में कर रहे हैं तो महाप्रभु जी के उपदेश वहां तक कन्फाइंड नहीं है, महाप्रभु जी की गाइडलाइन उतने में कन्फाइंड नहीं है। महाप्रभु जी की गाइडलाइन को जो स्कोप है वो त्रिवर्ग साधकानीति नतन निर्णय उच्यते, क्योंकि माने धर्मार्थ काम मोक्षाख्या चत्वारोर्था मनीषिणाम जीवेश्वर विचारेण द्विधा ते ही विचारिता अलौकिकास्तु वेदोक्ता साध्य साधन संयुता लौकिका ऋषिभिः प्रोक्ता तथैवेश्वर शिक्षया धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमात् त्रिवर्ग साधका नीति नतन निर्णय उच्यते। नतन निर्णय उच्यते जब महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि धर्मशास्त्र संबंधी या अर्थशास्त्र संबंधी या कामशास्त्र संबंधी को मैं यहाँ कोई स्पेशल निर्णय देने नहीं जा रहे हूँ। वाको मतलब ये नहीं कि धर्मशास्त्र में महाप्रभु जी को रुचि नहीं है या धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता महाप्रभु जी को अभिमत नहीं है या अर्थशास्त्र की रुचि नहीं है या अर्थशास्त्र की प्रामाणिकता अभिमत नहीं है या कामशास्त्र में रुचि नहीं है या कामशास्त्र की प्रामाणिकता अभिमत नहीं है। महाप्रभु जी ये जीव पुष्टि भक्ति को कह रहे हैं कि तुम्हारे जो संदर्भ में है वहाँ में मैं यहाँ स्वतंत्र कोई निर्णय नहीं दे रहे हूँ, पर सर्व निर्णय में महाप्रभु जी ने वो सारे निर्णय पाछे दिए ही हैं। तो वह बात से अपन समझ सकें कि प्रत्येक अधिकारी को महाप्रभु जी ने वाके अधिकार के अनुरूप निर्णय दियो है। यहाँ जो नतन निर्णय उच्यते वो कौन से संदर्भ में बात कही है, जो जीव पुष्टि मार्ग में आयो है वाकु यूँ कह रहे हैं कि भाई तेरे को इन सब लफड़ान में पढ़ने की अभी क्या जरूरत है, जो भूल बात तेरे को समझ नहीं है वो तू समझ। वाके लिए उनको उनकी आवश्यकता नहीं है ऐसी बात नहीं है, वह उन शास्त्रन को प्रामाण्य नहीं है ऐसे नहीं है, उन शास्त्रन के बारे में भी प्रामाण्य की सारी मर्यादा। अब देखो मर्यादा मैं कह रही हूँ, मर्याई आदीयते इति मर्यादा महाप्रभु जी ने सर्व निर्णय में एकदम सुस्पष्टतया समझाई है, बताई है, वह को अधिकार भेद समझायो है। तो महाप्रभु जी ऐसे आज्ञा नहीं कर रहे हैं कोई बात भी कि मैं हूं ना, वो मैंने अभी तक आपको खास समझायो। या बात में महाप्रभु जी की महाकारुणिकता को और विभुता को और दक्षता को महाप्रभु जी को स्वरूप समझ में आवे। पर श्री गोसाई जी ने जो दक्षता बताई है वो वंस अगेन या बात को समझिए कि पुष्टि मार्ग के संदर्भ में बता रहे हैं। पर जब महाप्रभु जी की दक्षता पुष्टि मार्ग के संदर्भ में गोसाई जी बता रहे हैं, वहीं गोसाई जी कुछ बात खुलासा सु कह भी दे रहे हैं। वो अपन पंक्ति पे ध्यान दें तो ख्याल आवे। और वो कैसे गोसाई जी स्पष्ट कर रहे हैं कि क्वचित पांडित्यंचेन न निगम गति सापि यदि न क्रियासा सापि स्याद् यदि न हरिमार्गे परिचय यदि स्यात् सोपि श्री व्रजपति रतिर्नेति निखिलै गुणैरन्य कोवा विलसति विना वल्लभवरम। तो एक बात समझाना चाह रहे हैं गोसाई जी। वो बात क्या समझाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को उपयोग निगम को समझने में होना चाहिए। क्वचित पांडित्यंचेत, महाप्रभु जी की स्तुति में तो निंदा नहीं आ रही है ना, सो अपने को अर्थ पे ख्याल नहीं जावे। तो थोड़ा सा आपको रिवर्स करके देखो
कि या स्तुति के कारण कौन से सिस्टम की निंदा हो रही है कि यदि आप अपने पांडित्य को निगम गति में विनियोग नहीं कर रहे हो तो आपको पांडित्य कहीं न कहीं गड़बड़ा रहे हो है। पांडित्यं चेत न निगम गति, सापि यदि निगम गति है तो अच्छी बात है। महाप्रभु जी कह रहे, गोसाई जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है निगम गति होनो, माने अपनी अक्कल चला के वेद को समझो, डुबा की तरह वेद को मत समझो। वेद को समझो जानवर की तरह नहीं, इंसान की तरह। तो इंसान की तरह जब वेद, तो अपनी अक्कल से तुम शास्त्र को समझो, शास्त्र को अपनी अक्कल से समझोगे तो अब सबसे पहले अपनी अक्कल को, क्योंकि भगवान गीता में आज्ञा करें तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि। तो जब अपनी अक्कल को अपन स्वच्छंदता से चलाएंगे तो केवल होएगो करके अपनी अक्कल को अपने को शास्त्र के अनुसार चलानी। क्वचित पांडित्यं चेत न निगम गति, सापि यदि निगम गति है, पर निगम गति है पर निगमानुकूल क्रिया नहीं है, फिर गड़बड़ होगी। प्रवचन ही खाली होते रहेंगे, खाली प्रवचन होते रहेंगे। ये बात महाप्रभु जी की स्तुति में नहीं आ रही है, पर आपको रिवर्स करके देखो तो पता चलेगा ना कि कुछ लोगन में पांडित्य है पर वो वेद को नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ लोग वेद को समझ पा रहे हैं पर वेद के अनुसार अपना जीवन नहीं घड़ पा रहे हैं, कुछ लोग वेद के अनुसार अपना जीवन घड़ पा रहे हैं तो उनको वैष्णव मार्ग माफिक नहीं आ रहे हो है। जिनको वैष्णव मार्ग माफिक आ रहे हो है उनको व्रजपति रति की इंसाइट नहीं है। इन सारे गुणंसु महाप्रभु जी के बिना कौन है ये बताओ, ये गोसाई जी पूछ रहे हैं। महाप्रभु जी के पहलू में तो यह बात की दक्षता की व्याख्या हो गई कि दक्षता के पैरामीटर्स क्या हैं। महाप्रभु जी के अदेय दान की दक्षता के पैरामीटर ये हैं कि महाप्रभु जी कोई भी बात मैं हूं न करके नहीं समझा रहे हैं, पांडित्य से समझा रहे हैं। और मैं समझूं कि इतने 10 साल से मैं आपके सामने सर्वोत्तम स्तोत्र में महाप्रभु जी के दर्शनन के कई पहलुओं को खुलासा कर रहे हूं। वासु आपको भी ख्याल आना चाहिए कि महाप्रभु जी ने कोई बात ऐसे ले भागू होके नहीं कही है कि बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिए होए। हर बात कही है तो वाकई पीछे गंभीर कुछ महाप्रभु जी को सोच है, कुछ कंपेरेटिव अप्रोच है, कंपेरेटिव क्रिटिकल अप्रोच है महाप्रभु जी को। तो पांडित्य है सिर्फ ऐसा नहीं है, निगम गति भी है महाप्रभु जी में। निगम गति है ऐसी नहीं है, क्रिया भी है, निगमानुसारी क्रिया है। निगम की क्रिया को, क्योंकि महाप्रभु जी स्पष्ट कहें कि वेद शास्त्र विरोधेन येषाम करणमन्वपि ते ही पाषंडिनो ज्ञेया। तदनुसार वाको अपने लाइफस्टाइल को घड़ने को भी कोई प्रोग्राम महाप्रभु जी के पास है। वो है सिर्फ वेद की क्रिया में कर्म जड़ा आसुर अन्य उपासक भजन धर्म थी हीन, जैसे गोपाल दास जी कहें, ऐसे भजन धर्म से हीन भी पाछो नहीं बनाना चाहे हैं करके वैष्णव मार्ग भी महाप्रभु जी फॉलो कर रहे हैं। वैष्णव मार्ग भी पाछो केवल मर्यादा के ढंग से नहीं पर पुष्टि के लेवल पर जाके व्रजरति तक वाकू ले जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी महाप्रभु जी की दक्षता के पैरामीटर हैं। इन सारी बातों की केयर महाप्रभु जी ने ली है, अक्कल की केयर ली है, शास्त्र की केयर ली है, क्रिया की केयर ली है कि कौन सी क्रिया करने से क्या गति होगी, क्या दुर्गति होगी। वैष्णव शास्त्र की केयर ली है और फिर पुष्टि प्रभु की केयर ली है कि कैसे ढंग से तुम पुष्टि प्रभु को पकड़ोगे तो तुम्हारा जो है वो उद्धार सचमुच में होएगा। और कैसे अंडबंड ढंग से पुष्टि प्रभु को पकड़ोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि पुष्टि प्रभु को तो पूतना ने भी पकड़ी थी, पुष्टि प्रभु को तो कुब्जा ने भी पकड़ी थी, पुष्टि प्रभु को तो कौन ने नहीं पकड़ी। उन
सबन के अनुसार महाप्रभु जी ने पुष्टि संप्रदाय प्रवर्तित नहीं किया, पुष्टि संप्रदाय अदेय दान दक्षता महाप्रभु जी ने प्रकट करी अपनी इन पैरामीटर्स पे कि क्वचित पांडित्यं चेत न निगम गति सापि यदि न क्रिया सा सापि स्यात् यदि न हरिमार्गे परिचय यदि स्यात् सोपि श्री व्रजपति रतिर नेत निखिले गुणैरन्य कोवा विलसते विना वल्लभवरम। ये महाप्रभु जी की दक्षता को गोसाई जी ने स्वयं ने खुलासा करके और व्याख्यान कियो भयो है। तो वाह ढंग से अपन इन तीनों नामन को देखें, स्वयं गोसाई जी के ही द्वारा दिए गए 3 नाम और गोसाई जी के ही द्वारा लिखी भाई ये पहली 3 व्याख्याएं हैं, यूँ समझो। और जो भी व्याख्याएं आएंगी वो या के संदर्भ में या के विस्तार के लिए आएंगी, तब तो वो प्रामाणिक हैं, नहीं तो या स्कोप में से या होराइजन के बाहर जाके यदि वो व्याख्याएं आ रही हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगी वो व्याख्या। तो सबसे पहली बात अपने को महाप्रभु जी के संदर्भ में ये समझने की है कि तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्य आज्ञया, प्रभु को आत्मानुभाव को प्रकटन हृदय है। प्रभु अपने आत्मानुभाव को प्रकट करना चाह रहे हैं। कल मैं और या को विस्तार करूंगा, पर संक्षेप में अभी आपको सिर्फ मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं कि ये जो सृष्टि प्रकट भई है, या सृष्टि की बात भूल जाओ, जैसे कोई भी चीज कोई भी प्रकट करे है, एक ट्रांजिस्टर ले लो या टेप रिकॉर्डर ले लो या कोई कंप्यूटर ले लो या कोई इंस्ट्रूमेंट ले लो, मेडिसिन के में ब्लड प्रेशर मापने को या कोई हार्ट की वो वेव मापने को, कुछ भी कोई भी चीज ले लो, पंखा ही ले लो, इवन बैटरी ले लो ना, छोटी पेन इंडी पेन आवे ना, वो भी जा वक्त कोई मार्केट में रखे ना तो वाके साथ वाके कुछ मैनुअल अपने को दे, कैसे ढंग से वापरनो, क्या या के लाभ हैं। हर वक्त क्रिएशन के साथ क्रिएटर के कुछ अनुभव रहे भय हुए हैं या रहस्य को समझो। जो भी क्रिएटर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो जब भी कोई चीज को मैन्युफैक्चर करे है तो वाक्य प्रति वो क्या अपने अनुभव प्रकट कर रहे हो है, वाको एक बुकलेट छोटी सी साथ में रखी जाए। कोई भी बाजार में से दुकान में से कोई भी आइटम खरीद के देखोगे जो चोरी को माल नहीं हो, तो चोरी के माल में वो नहीं मिले अपने को बाकी चोरी को माल नहीं हो, जेन्युइन कोई माल हो तो कोई भी चीज अपन खरीदे तो वाके साथ वाको, इवन दवाई की एक शीशी खरीदो ना तो दवाई की शीशी के साथ भी वह दवाई के संबंधी सारो अनुभव को एक छोटो छोटो कागज तो होएगो ही, नहीं कागज होएगो तो वाके दवाई के ऊपर लेबल पे कुछ लगे हुए होएगो। नॉर्मली तो वो कागज को मोड़ के वाके साथ दवा के साथ रख ही दें, क्योंकि दवा भी अपन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ में जो दवा बनाने वालों है वो अपना कुछ अनुभव प्रकट करे है कि ये दवा या ढंग से लेने पे फायदेमंद होगी, या दवा में ये रिस्क हैं, ये दवा इतना या को माने मैन्युफैक्चरिंग डेट या वक्त की है और या दिन के बाद या को जो है वो उपयोग करने पे ये दवा की असर खत्म हो जाएगी, वगैरह वगैरह। कोई भी चीज लेके देखोगे ना तो या तरीके को अनुभव हर चीज के साथ जुड़े हुए है। ये मेरी बात समझ में आ रही है ना? कोई भी चीज पैदा हो रही है तो वाके साथ वाके का पैदा करने वाले के कुछ अनुभव जुड़े भय हुए ही हैं। ऐसे सृष्टि जो पैदा भई है वह सृष्टि को पैदा करने वाले के कुछ आत्म प्रकटन हृदय, तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय, वाको भी कोई प्रकटन हृदय है ना, वहां पे अपन ध्यान नहीं दें। अक्सर क्या हुआ अपने हिंदुस्तान के समाज में ये बड़ी तकलीफ है हो, डॉक्टर आपको एक दवा दे दे, डॉक्टर ने आपको डायग्नोसिस किया और वो दवा दे दी और वासु आपको ठीक हो गए। आपको डायग्नोसिस करना नहीं आवे, सिम्टम तो कई रोगन की एक भी हो सके, 2 रोगन की भी एक सिम्टम तो हो सके ना। एक
क्षुद्र उदाहरण दे रहे हो माथा दुखने को। भाई माथा जो है वो आधा सीसी के कारण भी दुख सके, माथा जो है वो प्रेशर के कारण भी दुख सके, माथा जो है वो आँख में तनाव आ गए, चश्मा के नंबर बदल गए तो भी माथा दुख सके, माथा डायबिटीज के कारण भी दुख सके। माथा दुख रहे हो ना, डॉक्टरे हमने आ दवाई आपी थी, ल्यो તમે। अरे मारी नाखशो यार, जानथी मारी नाखशो। माथું તમારું શા માટે દુખ્યું તમને ડાયગ્નોસિસ કરતા આવડે છે? એ તો આવડતું નથી। માથું દુખ્યું ને, અમને ડોક્ટરે આ દવાઈ આપી હતી, લઈ લો તમે તમારે। अरे हिंदुस्तान में ये खास प्रिवेलिंग कल्चर है हो, समझे न बूझे। कुछ एक दवा कोई को मिली, वो दवा सबको बताते रहे, चैरिटी में बांटते रहे, लो। तो क्या वाको परिणाम हो सके कोई को पता नहीं है हो। काय बात से माथा दुख रहे हो तो तुमने डायग्नोसिस करना जाने हो, तुमने वो दवा की सारी डिटेल जानी, वो दवा के क्या केमिकल वो हैं वो तुमने जाने, बाकी आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं वो जानी, साइड इफेक्ट क्या है वो जानी। वो कुछ नहीं, हमारा माथा ठीक भया था ना, मैं हूं ना, ले लो। या दवाई के चैरिटी को उपाय क्या, या तरीके चैरिटेबल दवाई बांटने को बहुत जबरदस्त कल्चर है। और ये सिर्फ दवाई में ही, आपसी संबंध में ऐसे ही नहीं, धर्मोपदेश में भी ये कल्चर है। कोई को कुछ एक फॉर्मूला हाथ आयो ना, बस તમે કરો ને તો ફાયદો થશે। સમજે તો મારી શું તકલીફ છે, મારો અધિકાર છે કે नहीं, मेरी टांग मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है। वो हमें बहुत अच्छी एक एडवर्टाइजमेंट अभी मैंने सुनी कि हाँ, पैर को पीछे मोड़ो, हाथ को पीछे मोड़ो, अब नमस्कार करो। ये कौन सा आसन है? बोले इम्पॉसिबल आसन है। पैर भी पीछे मोड़ लियो, हाथ भी पीछे मोड़ लियो, हाथ जोड़ना कैसे है? उनने की कौन सा आसन है? बोले इम्पॉसिबल आसन है। कोई मयूरासन है, कोई शीर्षासन है, कोई सर्वांगासन है, ऐसे इम्पॉसिबल आसन है। हाथ मोड़ने में कहीं हड़की हाड़काएं टूट गए तो क्या होगा? सब लोग अपने अपने आसन बताते रहे, मैं हूं ना, करो तमें। ये बड़ी मुश्किल है हिंदुस्तान में, सचमुच में। जाए तो जाए कहाँ, या तरीके की तकलीफ है। तो या तकलीफ में वाको जो अनुभव है, जाने बनायो, वाकू चेक करना हर वक्त बहुत जरूरी है। जाने दवाई बनाई, जाने कोई इंस्ट्रूमेंट बनायो, भाई वो को अनुभव क्या है, वो या चीज को बना के कौन सी बात आपके सामने प्रकट करना चाह रहे हो है, क्या आपको फायदा बताना चाह रहे हो, क्या सावधानी आपको लेने की कह रहे हो है। उन फायदा को, उन सावधानी को जब तक अपन समझेंगे नहीं, तब तक हर एक चीज को बिना सोचे समझे वापरने से हित के बजाय अहित होने की संभावना ज्यादा रहे। करुणा के बजाय निष्ठुरता या प्रमाद जल्दी प्रकट हो जाए है। वह के लिए प्रभु के जो अनुभव हैं, उन अनुभवन को अपन सामान्यतया शास्त्र में कई रूप में प्रकट किए गए हैं प्रभु के अनुभव, और बहुत विस्तार को विषय है वो, कैसे कैसे अनुभव प्रकट हुए। थोड़े मैं आपके सामने बताऊंगा भी कि प्रभु अपने अनुभव कैसे प्रकट कर रहे हैं। पर संक्षेप में एक सामान्य एक बात आपको बताऊं तो आपको मैंने एक थ्रिलिंग लगेगी कि कैसे आंखों ये सेटअप है महाकारुणिकता को और विभुता को और दक्षता को। जैसे एक सामान्य बात बताऊं आपको कि ईश्वर है कि नहीं है। सृष्टि पैदा तो भई, सृष्टि पैदा भई, अब अपने पास क्या गारंटी कि ईश्वर ने पैदा करी कि अपने आप पैदा हो गई, कि कैसे भई कैसे नहीं भई, कोई गारंटी तो है नहीं। पर एक अपन मैं हूं ना कह रहे हैं, ऐसे ही जो बनाने वाला है वो भी कह रहे हो कि मैं हूं ना, वो भी कह रहे हो मैं हूं ना। और वो अपने मैं हूं ना को अनुभव कैसे प्रकट करे। एक प्रकटन हृदयस्य तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्य, अपने आत्मा जाने ये मैन्युफैक्चर किया है, जो या तो क्रिएटर है वो अपने अनुभव को, वो अपनी फीलिंग्स को कैसे तरह से एक्सप्रेस करना चाह रहे हो है। बाकी एक विधा नहीं है,
जो खूबसूरती है या पहलू की वो ये है कि वाकई एक विधा नहीं है, हर व्यक्ति को अलग अलग ढंग से समझाया गया है। सिर्फ ईश्वर है ये तक रहस्य। फॉरगेट अबाउट ऑल अदर थिंग्स। जो अपन करनो है, वाक्य अनुभव की तो बात दूर है, अपने को क्या करना है। जा ईश्वर ने ये जगत बनायो, वाह ईश्वर, वो ही ईश्वर मैं हूं, मैंने बनाया है, ये बात को प्रकट करने के लिए सबके सामने एक ढंग से नहीं बोले। वह पहलू पे मैं थोड़ा आपको ध्यान देने को, क्योंकि जो भी कुछ धर्म की साधनाएं हैं, वो साधनाएं या पे से निर्भर हो रही हैं कि ईश्वर यदि है तो ईश्वर के कॉरस्पॉन्डिंग अपनी कोई साधना है। ईश्वर यदि है ही नहीं तो वहां के कॉरस्पॉन्डिंग अपनी क्या साधना हो सके। ख्याल में है ना? कोई चीज है तो अपन कोई को पत्र डाल सके ना। अब कोई है ही नहीं और पत्र डाल रहे हैं तो कौन को पत्र जाएगा? हमको एक ने पत्र डाल दियो, लव लेटर हो। नहीं भाई, मेरे को काय को लव लेटर लिखो? बोले आपको थोड़ी लिखो, क्यों आप घमंड करो कि आपको लिखो, मैंने तो भगवान को लिखो। सर भगवान को तो मेरे एड्रेस पे काय को पोस्ट कियो? बोले और कोई एड्रेस मिले नहीं। फाइल लेना नहीं देना, एक तो लव लेटर लिख दे। मैं कि भाई क्यों ऐसा लव लेटर लिखे? बोले मैं तो आपको थोड़ी लिखो, ऐसा अहंकार आप क्यों करो कि आपको लिखे, मैंने तो भगवान को लिखो। मैंने तो भगवान को कोई एड्रेस लिखना चाहिए था, मेरा एड्रेस लिखो। दूसरा एड्रेस नहीं मिले तो आप पे भरोसा आता, यानी आपको एड्रेस लिख दिया। व्यर्थ में मेरे तो टेंशन हो जाए नहीं, तो समझो कि मैंने पढ़े, लक्ष्मी ने पढ़े होते तो कौभांड कितना हो जाए घर में। घर में कौभांड कितना हुआ, या बात की सोचो। मैंने क्या बिगाड़े तुम्हारा कि ऐसे भगवान को लिखे भाई लव लेटर तुम मेरे एड्रेस पे भिजवा दो। तो क्या सोचे समझे बिना कुछ भी अनुभव कोई पे भी प्रकट कर देना, वहां में बड़े बड़े खतरा है। तो मैं तो सरेंडर होके पहले ही लक्ष्मी को पढ़वा दियो कि देखो ऐसा लेटर आया, क्योंकि भूले चुके कहीं हाथ में जाए तो व्यर्थ में झगड़ा हुआ है ना। ऐसे ऐसे उद्यम करे हैं लोग। तो भगवान कैसे करे हैं या बारे में देखो, मैं तो एक सैंपल सर्वे आपको करवा रहा हूं खाली कि परमात्मा कर्म मार्गी को कुछ और ढंग से बतावे, ज्ञान मार्गी को कोई और ढंग से बतावे, उपासना मार्गी को कोई और ढंग से बतावे, भक्ति मार्गी को अपना अस्तित्व को एहसास कोई और ढंग से करावे। अस्तित्व वही परमात्मा को है, वही परमात्मा के अस्तित्व से कुछ अपने को अपनो कर्तव्य बोध होने वालों है, पर सब अधिकारी को एक लैंग्वेज में, एक स्टाइल में, एक मैसेज में एहसास को अपना बोध नहीं कराया है। तो वो मैं आपको श्लोक सुनाऊंगा तो आपको देखो मजा आएगी कि अनुभव कैसे परमात्मा प्रकट करे है। सबसे पहले आपको कर्म मार्ग को देखो, श्लोक लिखना हो तो लिखवा भी दूंगा, लिख लो भले। यम्स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरम उते माहु नैषोस्तीति एनम। यम्स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरम। ये जो इंक्वायरी करी जाए कि वो कहाँ है, वो कौन है। देखो लैंग्वेज देखियो, लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि कौन है जगत बनाने वालों, कहाँ है वो, कैसो है। उते माहु नैषोस्तीति एनम, है कि वो नहीं भी है। वेद को मंत्र है, हो मेरा मंत्र नहीं है। वेद कह रहे हो कि वो है कि है भी नहीं। उते मा आहु नैषोस्तीति एनम, वो है या है भी नहीं, है ही नहीं। सोर्थ पुष्टि विज इव आमिनाति। सोर्थ पुष्टि विज इव आमिनाति। श्रदस्मै दत्त सो जनास इंद्र। क्या खूबसूरत श्लोक है। श्रदस्मै दत्त
सो जनास इंद्र। ये जो पूछा जा रहे हो है कि सृष्टि को बनाने वाला कोई है कि नहीं है, तो कैसो है, कहाँ है, अथवा है ही नहीं, सब गप गोलाएं नाम सुआ के चल रहे हैं। और परमात्मा कह रहे हो है यार तुमको पता नहीं पड़ेगा जब तक तुमको लपड़े नहीं पड़ रही हैं। या सृष्टि से जो भी कुछ तुम गेन करना चाह रहे हो वो गेन हो रहे हो, तब तक तुमको ख्याल नहीं आएगा। जा दिन तुमको डिप्राइव किए गए हो ना, वह दिन तुम दौड़ते भाई आओगे भगवान भगवान करके। भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही हैं, बरसातें आ रही हैं, सूखा पड़ रहे हैं, सब गधेड़ा को ब्याह करवा रहे हैं। शायद गधेड़ा को ब्याह कराने से बरसात आ जाए। फिर देखो जब तुमको डिप्राइव किया जाए, जो फैसिलिटी तुमको प्रोवाइड कर रखी है या सृष्टि में, उन सृष्टि की प्रोवाइडेड फैसिलिटी को एंजॉय करते भाई तुम बड़े बड़े सवाल कर रहे हो कि है कि नहीं है। अभी डिप्राइव करो ना, अभी ख्याल आएगा कि है कि नहीं है। अरे माँ है कि नहीं है सवाल हो सके ना माँ के लिए। डिप्राइव करो तो तुरंत ख्याल में आवे, डिप्राइवेशन से ख्याल में आवे है तो कह रहे हैं बेटर श्रद्धस्मयी धत्त, श्रद्धा करो, एक्सेप्ट करो, तो तुम्हारा को व्यर्थ में डिप्रेशन नहीं आएगा। सो जनास इंद्र, क्योंकि यदि कुछ बन्यो है तो कोई बनाने वाला है। या मैं एक तरह को देखो कैसी तरह की भाषा है, सकाम भाषा है, सकर्म भाषा है, भक्ति की भाषा नहीं है। ईश्वर अपने अस्तित्व को अनुभव, ज्ञान वाला अनुभव नहीं बता रहे है, स्नेह वाला अनुभव नहीं बता रहे हो। यदि दूसरे शब्दन में कहो तो कोई तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, डिप्राइव कर देंगे तब तुमको ख्याल आएगा। मतलब क्या, ब्लैकमेलिंग ही तो वही ना। तो कोई हार्ट ऐसे होवे, कोई हार्ट ऐसे होवे कि उनको जब तक ब्लैकमेलिंग नहीं करो तब तक वो ठिकाने आवे नहीं। एक कोई अपने आप को ईश्वर से नहीं कंपेयर कर रहे हूं, पर एक जस्ट उदाहरण के तौर पे बता रहे हूं। तो मेरे यहाँ पोपट आयो, इतना डरे खाना नहीं खावे। 2 दिन 3 दिन प्रयास किए भाई खाना खा ले, खाना नहीं खावे, इतना डरे। अब मैंने देखियो कि खाना तो खावे नहीं है, भूखो भी तो रह नहीं सके ना पोपट। तो खाना वाके कटोरी में धर दें तो मैं नहीं हूं तो चुपचाप खा ले। फिर पाछा मैं आऊं तो डरे। मैंने कहा मेरी सत्ता आपको मंजूर कैसे करवानी, सत्ता कैसे मंजूर करवानी कि भाई मेरे पास तू डिपेंड कर रहे हो। श्रद्धस्मयी धत्ता सो जनास इंद्र, मैं तेरे को खाना दे रही हूं, महसूस कैसे करवाना। मैंने क्या कुछ खाना दो मत। अब उन्होंने कहा अरे भूखो मार रहे, भूखो नहीं मार रही हूं बाबा, कुछ एहसास करवा रहे हूं। आधे दिन खाना नहीं दियो, फिर खाना लेके बैठे हो, श्रद्धस्मयी मान लियो कि हाँ खाना यहाँ से मिल रहा है। नहीं तो खा ले पट्टो मेरा दियो भाई, और माने नहीं मोकू के मैं हूं। समझ में आई बात? मेरा दियो भाई खाना तो खा ले, पर मेरा अस्तित्व मानने तैयार नहीं। एक पोपट जैसी बात बता रहे हो। जानवरों में ऐसे, मनुष्य में भी ऐसे जानवरों में अपन खाना वाना सब खा लें। महाप्रभु जी के नाम पे खूब चले पुष्टि मार्ग में। महाप्रभु जी के सिद्धांत मानने को तो नहीं माने कि तो ब्रेन वॉश हो जाएगा। जब तक ऐसे बेवकूफन को डराओ नहीं ना कि आयो किरीट भाई, तो बोले अरे बताओ सिद्धांत क्या है कि बालकों सिवाय कोई ब्रह्म संबंध आप ही नहीं सकता। आयो किरीट भाई, थर कांपे, श्रद्धस्मयी दत्त सो जनास इंद्र। किरीट भाई आवे तो थर कांपे। अभी एक बालक ने मुझसे कही कि या वक्त जो है वो आप किरीट भाई के सामने खड़े हो जाओ तो सब बालक आपके फेवर में। जब बालक के फेवर में भय तो मेरे यार क्या फायदा, कोई समझदार फेवर में हुए तो फायदा भी हो। कुछ लोगों की क्या है
तो पोपटिया चाल हो है कि जब तक उनको डराओ धमकाओ नहीं तब उनको सेंसिबल बात उनको समझ में आवे ही नहीं। तो ये देखो एक अनुभव है अपनी सत्ता को एहसास कराने को, ख्याल में हो ना? पर हर एक को ऐसे एहसास नहीं कराया जा सके। क्यों? कि ये एक अधिकार है, कोई एक तरह को जाकू ये लैंग्वेज समझ में आवे, सबको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ सके, नहीं समझ में आ सके करके एक दूसरा मेथड वेद की ही बता रहे हूँ आपको। देखो खाली एक सैंपल के तौर पे आपको सर्वे कर रहे हो कि अपनो अनुभव मैं हूँ वाको अनुभव परमात्मा कैसे कैसे प्रकट करे है। ये एक सकाम कर्म मार्गी के लिए प्रकट किए हुए ईश्वर का अनुभव है, और ज्ञान मार्ग के लिए ईश्वर कैसे अनुभव कर प्रकट करे है। ईश्वर कहे असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेन ततो विदुरिति। अरे तो यार इनकार कौन को कर रहे हो है? सेंस में है कि सेंस खो दिया तेने? ईश्वर तेरी टोटलिटी है, तू तेरी टोटलिटी को डिनाई करके तेरा पार्ट को तू कैसे एक्सेप्ट कर सकेगा कि मैं हूं? तो को तेरा पार्ट, तू पार्ट है कि नहीं कोई टोटलिटी को? तू यदि एग्जिस्ट, वो टोटलिटी यदि एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो तू कैसे एग्जिस्ट करेगा? इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो तो बॉम्बे कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो यदि तू को बॉम्बे को एग्जिस्टेंस चाहिए है तो को इंडिया को एग्जिस्टेंस मानना पड़ेगा। तो को इंडिया को एग्जिस्टेंस मानना होए तो पृथ्वी को एग्जिस्टेंस मानना पड़ेगा। पृथ्वी को एग्जिस्टेंस मानना हो तो सोलर सिस्टम को एग्जिस्टेंस मानना पड़ेगा। सोलर सिस्टम को एग्जिस्टेंस मानना हो तो अपनी जो ये पूरी आकाश गंगा है वहां को एग्जिस्टेंस मानना पड़ेगा। तो ऐसे जो एग्जिस्टेंस की टोटलिटी है वो ब्रह्म है, वहां को तू डिनाई करेगा तो तू अपने एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हो है। असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेन ततो विदुरति। तू यदि कबूल कर रहे हो कि ब्रह्म है तो कुछ एडिशनल एक्सेप्टेंस तू नहीं कर रहे हो, तू खुद अपने अस्तित्व को मूल एक्सेप्ट कर रहे हो कि तू है। और वह ज्यादा तेने क्या एक्सेप्ट किया? कोई उपकार किया क्या मेरे पे? अपन यो कहें कि बंबई है तो अपन ने कोई हिंदुस्तान पे उपकार किया? फर्ज करो कि हिंदुस्तान नहीं है तो बंबई होएगी कहां से? तो बंबई है या बात को कबूल करने के लिए अपन ने हिंदुस्तान है या एक्सेप्ट किया, तो हिंदुस्तान पे कोई उपकार नहीं किया। ऐसे ज्ञान की लैंग्वेज में परमात्मा अपनो अस्तित्व का अनुभव कैसे प्रकट करे है? असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेन ततो विदुरिति। यदि तू ब्रह्म को स्वीकार कर रहे हो मुंह को, तो तू तेरे एक्सेप्टेंस का एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर रहे हो। नथिंग एल्स इज एडमिटेड। बदल गई कि नहीं? टोन बदल गया। कोई डराव धमकाव की बात नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बुद्धि को अपील की जा रही है। कोई तुम्हारी कामना को अपील नहीं करी जा रही है, कोई बात से तुमको ललचाया नहीं जा रहे हो, तुमको रैशनली वह बात को रियलाइज करवाने के लिए अस्तित्व को कहा जा रहे हो। आयो ख्याल में? ये ज्ञान मार्ग की परिभाषा भाई, अनुभव प्रकट, आत्मानुभाव को प्रकटन भयो ब्रह्म को। पर भक्ति मार्ग, क्योंकि भक्ति मार्ग जो है वो भक्ति का मार्ग है। वो या तरह से नहीं कहे अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेन ततो हृदयोति असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेद। जो ब्रह्म को अस्तित्व को इनकार रहे हो तो खुद असत है। भक्ति मार्ग में तो यूं कहा जा रहे हो है उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किंकल्पते मातु रथोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूतिसम तवात्त कुक्षे कियदप्यनंतर। अरे माँ के पेट में बच्चा यदि लात चलावे तो कोई माँ को इंसल्ट होवे का? माँ के पेट में बच्चा लात चलावे, वासु माँ को कैसे इंसल्ट हो सके? वो तो बच्चा पेट में है माँ के। ऐसे कुछ तू है सोच रहे हो है, कुछ तू नहीं है सोच रहे हो। वासु परमात्मा को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तू तो मेरे पेट का बच्चा है। भाषा कितनी बदल गई। तू लात मारे, चीची करे, गाली दे, काटे, तू मेरे पेट को बच्चा है। तेरे लात मारने से मेरे कुछ इंसल्ट नहीं होवे, क्योंकि तू तो मेरे पेट को बच्चा है।
उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पति मातु रधोक्ष जागसे। तो हमें कोई पाप हुआ है क्या इनकार कर देने से? कोई पाप नहीं है। अब छोटा बच्चा है, तेरे को नहीं समझ पड़ रही है, समझदार समझ जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा। ये प्यार की भाषा है पूरी, ये अस्तित्व को अनुभव में पूरा प्यार की भाषा परमात्मा प्रकट कर रहे हैं। अनुभव तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन, तीनों मार्ग में तीनों तरीके के आत्मानुभाव प्रभु प्रकट कर रहे हैं। ये तो खुद के अस्तित्व की बात मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो कई तरह से परमात्मा अपने अनुभव प्रकट करे हैं और उन अनुभवन को प्रकट करने के लिए प्रभु ने ऐसो कितने उपाय किए, कितने मार्ग प्रवृत्ति किए, कितने धर्म, कितने आचार्य प्रकट किए, उन सबको अपन विस्तार कल थोड़ा देखेंगे। आज को प्रकरण यहाँ रखें। कुछ प्रश्न आपको पूछने हो तो आप जरूर पूछ सको, नहीं तो आश्रय को पद गावे अपन। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में जासो हो निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण